नमोस्तु करते हुए, हे भगवान आप अपनी अमृतमय वाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। बोलिए आचार्य श्री डॉक्टर रमण सागर जी। प्रणाम सागर जी। गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहले नमस्ते। सबसे पहले कचनेर वाले बाबा चिंतामणि पारसनाथ को नमोस्तु करते हैं, जिससे सबकी चिंताएं दूर हों। आचार्य शांति सागर, आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर सभी पूर्वाचार्यों को नमन करते हैं। आचार्य कुंतु सागर जी को नमोस्तु करते हैं। आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। और हमारे संचालक जो आज पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में वर्धमानोत्सव के रूप में मनाने वाले आचार्य गुप्तनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए सभी भक्त आज अपने बीच में जुड़े हैं। सारे भक्तों को हमारा वैशाली दीदी भी नमोस्तु लिख रही हैं। जो भक्त आज हमारे से जुड़े हैं सारे भक्तों को आज बहुत बहुत सोमवती अमावस पर बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखिए वर्तमान का समय वर्धमान का है और वर्धमान जी ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, जो आज वर्तमान के समय सबसे ज्यादा जरूरत का विषय बन चुका है। जो शब्द भगवान महावीर स्वामी ने आज के कितने साल पहले उन्होंने सारी दुनिया को एक संदेश के रूप में दिया, जियो और जीने दो, इससे साबित होता है कि पहले समय जो बीमारी आज हम देख रहे हैं वो पहले समय भी इस प्रकार का प्रारूप लेकर के उपस्थित हुई होगी। लेकिन आज जब हम मास्क लगा के सामने रहते हैं, किसी के पास खड़े होते हैं, उस समय ऐसा लगता है जैसे हम भी जीना चाहते हैं, पर हमारे मास्क के प्रभाव से सामने वाला भी हमारा प्रभाव से जी सके और अपने जीवन में प्रभु महावीर की आराधना कर सके। भगवान महावीर स्वामी ने 5 ही जो नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, ये 5 नाम पंचम काल के लिए सब सार्थक होने वाले नाम हैं, क्योंकि पंचम काल में ही हमारे भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। इसी भावना को लेकर के गुप्तनंदी गुरुदेव ने एक महोत्सव रखा है कि भगवान महावीर स्वामी का पर्व एक दिन का नहीं, भगवान महावीर स्वामी का पर्व शाश्वत पर्व है। शाश्वत उनका वर्धमानोत्सव मनता रहे, लोगों के अंदर आगे बढ़ने के भाव पैदा हो सके। अभी लोग घर पर बैठे हुए हैं, मन में टेंशन है कि व्यापार कैसे बढ़ेगा, लोगों के मन में टेंशन है, बच्चों के मन में विकल्प है कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का हम कक्षा में आगे कैसे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति सोच रहा है हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं व्यापार को बढ़ाना बहुत आसान है, संसार को बढ़ाना बहुत आसान है। इस समय हम संयम को बढ़ा सकते हैं, और संयम को बढ़ाने के लिए यह जो अवसर आपको मिला है, पहली बार आज पूरा परिवार एक साथ बैठा है। बाकी के समय में आप बच्चों से कहो बेटा मेरे पास बैठ जाओ, बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चले जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते थे, हमारे ट्यूशन कोचिंग में चले जाते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आपके बीच में आया है, आप पूरे घर में चलते फिरते बच्चों को एक महावीर का रूप दे सकते हैं, पूरे परिवार में वर्धमानोत्सव मना सकते हैं, पूरे परिवार में हर दिन हम नमोकार की भावना भा सकते हैं। यही कह सकते हैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में, हे महावीर स्वामी हमारे नयनों में आके विश्राम कीजिए। इन मुंह पर तो मैंने ताला लगा लिया है, नाक पर भी हमने मास्क पहन लिया है, लेकिन हे प्रभु सबसे ज्यादा जो अपराध होते हैं आंखों के माध्यम से होते हैं। हे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में, मेरे नयनों में आके विराजमान हो जाओ। जब जब हमारी दृष्टि पड़े तो दृष्टि दोषों पर ना पड़े, दृष्टि गुणों पर पड़े, और गुणों पर जब दृष्टि पड़ती है तो हमारे अंदर भी गुण पाने के, गुणवान होने के भाव पैदा हो जाते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, चिंतामणि पारसनाथ के निकट आपके गुरुदेव आचार्य गुप्तनंदी जी विराजमान हैं। 2 चीजें आज आपके बीच में हैं। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ,
जिनके साथ चिंतामणि पारसनाथ होते हैं, उनकी सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अपने आप उनके जीवन में आनंद महोत्सव होता है, वर्धमानोत्सव होता है। इस प्रकार के भाव आप अपने अंदर बना के रखेंगे, आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस समय बड़ा दुख होता है जब किसी का फोन हमारे साथ में रहने वाले के पास आता है कि किसी को कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, या कोई व्यक्ति बहुत वेंटिलेटर पर पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हैं, ब्रीदिंग श्वास लेने में तकलीफ है। तब थोड़ा सा विकल्प मन में होता है कि अब इन्हें कैसे जीवन दान दिया जा सके। तब हमें भगवान महावीर स्वामी का जो वर्धमान मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, जो हर दिन गुप्त नंदी जी आचार्य जी के माध्यम से, उनके संघ के माध्यम से आपके बीच में बोला जाता है। जब आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग भी जब अपने हाथ में पीछी लेते हैं, हमारे आचार्य परमेष्ठी जब मुझे पीछी देते हैं या संस्कार देते हैं, दो ही विशेष मंत्रों का उच्चारण हमारे सिर पर करते हैं। सबसे पहले शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद वर्धमान, जिसे वर्धमान मंत्र कहते हैं, उस वर्धमान मंत्र के उच्चारण के माध्यम से हम लोगों को अंदर संयम के संस्कार देते हैं। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं, हर दिन आपको आचार्य श्री के मुखारविंद से, साध्वी के मुखारविंद से यह वर्धमान मंत्र, शांति मंत्र का उच्चारण सुनने को मिल रहा है। और आज आप अपने घर को मंदिर बना रहे हैं। अभी तक आपने मंदिरों में पूजन की, मंदिरों में पाठ किए, मंदिरों में विधान किए, लेकिन आज पहली बार आपको मन को मंदिर बनाने का मौका मिल रहा है। जिस जगह आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस जगह आपको इतने सारे पाठ करने का मौका मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस समय आप अपने घर को ही मंदिर बना रहे हैं। जो दीवारें पहले कारीगर ने खड़ी की थी, आज वह दीवारें, मंत्रों की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। कहीं ऋषि मंडल के मंत्र के माध्यम से दीवारें खड़ी हैं, कई 64 मंत्र के माध्यम से आपकी दीवार खड़ी है, कई भक्तामर के विधान के माध्यम से आपकी दीवार खड़ी है। वे गुप्तिनंदी गुरुदेव बता रहे थे कि नवग्रह विधान भी आपके बीच में होगा। तो इतनी सारी दीवारें जब आपके घरों में मंत्रों की खड़ी हो जाएंगी, विधान की खड़ी हो जाएंगी, तब आइए आपस की जो वैमनस्य की दीवारें हैं, आपस के कटुता की दीवारें हैं, आपस की कसाई की दीवारें हैं, ये दीवारें अपने आप गिर जाएंगी और पूरे परिवार के अंदर और पूरे जैन समाज के अंदर एकता का संदेश, एकता के भाव पैदा हो जाएंगे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको घर बैठे ही कहते हैं मेहमान मिल रहे हैं, घर बैठे ही साधु मिल रहे हैं, जिसको हम कहते थे अतिथि देवो भव। आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है। लेकिन आज प्रातः काल हर दिन आपको 9 बजे ही क्यों आपको उपदेश मिल रहा है, ये भी हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा विचार किया है। 9 का अंक शाश्वत होता है, और आप लोग भी शाश्वत सुख को पा सकें, शाश्वत आनंद को पा सकें, शाश्वत अंदर के सुख के अंदर अपने अंदर के भाव को पहचान सकें। इस प्रकार से 9 बजे से 9:20 का जो आपका समय रहता है, यह 9 का अंक अपने आप में ही मर्यादा को लेकर के रखने वाला है। और संत का जो जीवन होता है, वह एक शाश्वत पद को पाने के लिए होता है। और आप जो वर्धमान महोत्सव मना रहे हैं, आपको मैं 5 नाम के बारे में बता रहा था कि सबसे पहले हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान का नाम है वर्धमान। जो जैन कुल में पैदा हो जाता है, वो कभी भिखारी नहीं होता है। एक बार गरीब तो हो सकता है, लेकिन कभी किसी के सामने कटोरा लेकर के नहीं जाएगा। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी कोरोना काल में भी आज तक आपने किसी जैन व्यक्ति को नहीं सुना होगा कि उसने तुम्हारे सामने हाथ फैलाया होगा कि मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, परेशान हूँ, रोजी रोटी के लिए परेशान हूँ। ये जैन कुल में पैदा होने का सबसे पहला पुण्य आपको ये मिला है कि आप इस कुल में पैदा होते ही आपकी दरिद्रता खत्म हो गई, आपकी भिखारिता खत्म हो गई, और आप हर काम में आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार में आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। संत के आशीर्वाद में आप आगे बढ़ रहे हैं। संयम के मार्ग पर भी आप जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा नाम मिला है सन्मति। सन्मति का अर्थ क्या है कि जो बुद्धि जैनों के पास है, क्योंकि जैन लक्ष्मी पुत्र भी है और सरस्वती पुत्र भी है। आज वर्तमान में जो शास्त्र, जो ज्ञान, जितने साधु अपने जैन समाज में
ज्ञानवान हैं, प्रज्ञावान हैं, जितने भी हमारे पंडित हैं, जितने भी हमारे श्रावक हैं, सभी विद्वान हैं, सभी की सम्मति है। लोग जैनों से सलाह लेते हैं, जैनों से पूछते हैं, और आज वही नाम सार्थक हो रहा है, सन्मति। तीसरा नाम रखा है उन्होंने वीर। आज ऐसी कोरोना काल की स्थिति में भी लोग विधान करा रहे हैं, घर पर बैठ के धर्म ध्यान कर रहे हैं, वीर को याद कर रहे हैं, और कोरोना से बिल्कुल निडर होकर के संतों की वाणी को आत्मसात कर रहे हैं। ये जैन कुल में पैदा होने की वीरता है। इसके बाद अतिवीर। अतिवीर जो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लगता है कि अब मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, अब मैं श्वास ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है। उस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ मत कीजिए, नमोकार मंत्र को याद कीजिए, क्योंकि नमोकार मंत्र अनादि अनिधन मंत्र है। इसको पढ़ने वाले का कभी निधन नहीं हो सकता है। आपको मालूम ही है, एक नाग नागिन को जब नमोकार सुनाया गया, वो धनेन्द्र और पद्मावती हो गए। कुत्ते को मंत्र सुनाया गया, कुत्ता देवती में चला गया। त्रेंच को, जितने भी त्रेंच जब नमोकार सुनकर की अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। महावीराष्टक में भी लिखा है, यदर्चा भावेना प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखनिधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। एक मेढक जो पानी में पड़ा हुआ था, लेकिन इतने पूर्व पुण्य के प्रभाव से अपने मुख में कमल पंखुड़ी लेकर के फदकते 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 अच्छे भाव बनाते बनाते जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि मेरा आयु का पूरा हो चुका है, लेकिन नियम के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, अच्छे भावों के प्रभाव से राजा सैनिक से पहले वह मेढक भगवान महावीर स्वामी के समोषण में देव बनकर के पहुंच जाता है। तो आप जब ब्रीथिंग लेने में परेशानी हो रही है, श्वास लेने में परेशानी हो रही है, आप कुछ मत कीजिए, बस पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, आप शवासन में बैठ जाइए, और शवासन में बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको दोनों हाथों को ऐसे लेना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद दोनों हाथों को ऊपर करना है, श्वास को लेना है, नीचे हाथ करके श्वास को छोड़ना है। जब श्वास लेना है तो नमो अरिहंताणम का ध्यान करना है, और जब श्वास छोड़ना है तो नमो सिद्धम। एक बार देख लीजिए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रेयर करके। आपने अरिहंत भगवान को भी देखा है, सिद्धों को आप हमेशा मन में विराजमान करते ही हैं। आचार्य परमेष्ठी का आशीर्वाद आपको हर दिन मिल रहा है। उपाध्याय जब स्वाध्याय करते हैं तो आपको उपाध्याय का आशीर्वाद मिलता है। जब आप मुद्रा लगाते हैं तो यह मुद्रा आपकी संत मुद्रा हो जाती है, आपकी संयम की मुद्रा हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे दोनों हाथों को जोड़ करके इस प्रकार की मुद्रा बनाना है, और श्वास लेते समय आपको उच्चारण नहीं करना है, आपका उच्चारण आपकी श्वास करेगी। आपको सिर्फ नमो अरिहंताणम बोलना है और श्वास को लेना है, नमो सिद्धाणम श्वास को छोड़ना है। इसके बाद फिर नमो आर्याणम बोलना है, श्वास को फिर लेना है, और नीचे हाथ करते हैं श्वास छोड़ना है, नमो वज्राणम बोलना है। इसके बाद फिर श्वास लेना है, नमो लोय में, सब साड़ों में आपको श्वास छोड़ना है। इस प्रकार के इसे ऐसो पंचनमो यारो, ऐसे दोनों हाथ करके, है ना, ऐसे ऐसो पंचनमो यारो में श्वास लेना है, और सव पाव पणासनो मंगलाणम च सव्यसिन और पडमम हवई मंगलम। इस प्रकार से आपको 27 बार, यदि आपको ब्रीदिंग लेने में, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अनादि निधन मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा मंत्र नहीं। आज जो वर्धमान मंत्र भी है और जो शांति मंत्र है, सबका राजा, 84 लाख मंत्रों का महाराजा। आज यदि आपको जैन बनने का सौभाग्य मिला है, जैन आपको नमोकार मंत्र ने बनाया है, और आज जितने भी त्रियंच जीव ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, इस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से किया है। और जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा है, तो आप उसके हृदय पर हाथ रख करके नमोकार मंत्र का पाठ करते रहिए। और छोटा सा मंत्र ओम क्रोम 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 क्रोम, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। अब जब मैं एक जगह पर साधना कर रहा था, श्रावकों के बीच में था, तो अब मैसेज आया कि मुझे भी कोरोना हो गया था।
मुझे भी कोरोना हो गया, अब मैं क्या कर सकता था, कोई उपाय नहीं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस नमोकार मंत्र की ब्रीदिंग के माध्यम से 2 घंटे में धूप में बैठता हूँ, अभी भी मैं धूप में बैठ करके यहाँ पर आया हूँ और कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया श्वास ले रहा हूँ। आज आपके बीच में बैठा हूँ, तो कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्मों से डरने की जरूरत है कि कर्म बंद ना हो जाए। कोरोना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कोरोना से बड़ा है कर्म बंद। कर्म बंद ना हो, लेकिन इससे बड़ा सौभाग्य आज आपको क्या मिलेगा, कितने सारे आचार्य हर दिन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको उपाय बता रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा जैन धर्म बचा रहे, जैन धर्म पर लोगों की आस्था रहे, जैन धर्म पर लोग हमेशा विश्वास करते रहे। देखिए आज हम सभी स्वस्थ हैं। पुलक सागर जी महाराज का मैसेज हमारे पास आया, तो मैंने भी यहाँ पर अपने साथ उनको भी स्वास्थ्य लाभ की कामना की, भावना की, और इस भक्तामर के प्रभाव से, नमोकार की ब्रीदिंग के प्रभाव से आचार्य श्री हमारे गुरु जी का मैसेज यहाँ पर आया, बोले बेटा चिंता मत करो, नमोकार की जाप श्वासों के माध्यम से करो। तो मैंने एक माला नमोकार की श्वासों के माध्यम से की। अब जिन लोगों का मन भटकता है, तो हमारे जैन आगम में आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने यहाँ पर बताया था, विमल सागर जी महाराज जी ने उपाय बताया था, उस उपाय के माध्यम से नमोकार की साधना कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी साधना है, क्योंकि हमारे गुप्तनंद जी बता रहे थे कि थोड़ा सा लोग बहुत महाराष्ट्र में कोरोना का तूफान मचा हुआ है, हमारे एमपी में भी, इसलिए मैं बहुत इंदौर से दूर आ गया। ये छोटा सा यंत्र है जी, ये आचार्य विमल सागर जी महाराज, भरत सागर जी महाराज, छोटा सा है, इसमें 1 2 3 4 5, दूसरी में लिखा है नीचे लाइन में 2 3 4 5 और 1, तीसरे में लिखा है 3 4 5 1 और 2, चौथी लाइन में लिखा है 4 5 1 2 3, लास्ट में लिखा हुआ है 5 1 2 3 और 4। ये आप एक बार और देख लीजिए। अब आपको देखिए पढ़ना कैसे है, एक बार 5 से और देख लीजिए। सबसे ऊपर 1 2 3 4 5, दूसरे में 2 3 4 5 1, इस तीसरे में 3 4 5 1 2, इसके बाद 4 5 1 2 3, लास्ट में 5 1 2 3 4। बहुत आचार्य विमल सागर जी का प्रयोग किया हुआ, आचार्य भरत सागर जी महाराज का प्रयोग किया हुआ मंत्र है। अब हमें एक में क्या बोलना है, नमो अरियंताणम, 2 में नमो सिद्धाणम, 3 में नमो आर्याणम, 4 में नमो वज्राणम, 5 में नमो लोये सबसम। 2 में नमो सिद्धाणम, 3 में नमो आर्याणम, 4 में नमो वज्राणम, 5 में नमो लोये सबसम, 1 में नमो अरिहंताणम, 3 में नमो आर्याणम, 4 में नमो वज्राणम, 5 में नमो लोये सबसम, 1 में नमो अरिहंताणम, 2 में नमो सिद्धाणम, 4 में नमो वज्राणम, 5 में नमो लोये सबसम, 1 में नमो अरिहंताणम, 2 में नमो सिद्धाणम, 3 में नमो आर्याणम, लास्ट में नमो लोये, 5 में नमो लोये सबसम, 1 में नमो अरिहंताणम, 2 में नमो सिद्धाणम, 3 में नमो आर्याणम, 4 में नमो वज्राणम। इस प्रकार से आपको 108 मंत्र की माला आपको करना है। किसी प्रकार का आपको कोरोना नहीं रहेगा, कोई सताएगा नहीं। आज देखिए मैं बहुत, और लोगों ने कहा स्वाद चेंज हो जाता है, खुशबू नहीं आती है, तो एक दिन मुझे ऐसा लगा, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने जाप चालू की, स्वाद भी आया, खुशबू भी आई और कमजोरी भी नहीं आई। लोगों ने कहा कोरोना वालों को बहुत कमजोरी आती है, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं। आज आनंदित हूँ, स्वस्थ हूँ, बहुत प्रसन्नचित हूँ, और कल से हम ना अपना 9 दिन तक मौन रहेगा। इसलिए मैंने गुप्तनंदी जी आचार्य श्री से कहा कि आज सोमवती अमावस है, और सोमवती अमावस को जिनके घरों में मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तनाव रहता हो, व्यापारिक परेशानी रहती है, तो वह थोड़ा सा 1.25 किलो चावल बना लें, और 1.25 किलो चावल में 250 ग्राम दही मिला लें। दही मिलाने के बाद जितने घर में सदस्य हैं उसमें इस तरीके से नमोकार पढ़ के उंगलियां चला लें। उंगलियां चलाने के बाद आप थोड़े से दही चावल आपको कौवे को डालना है, थोड़े से दही चावल आपको कुत्ते को डालना है, बाकी जो तपेरी के साथ दही चावल बचे हुए आपको गौशाला में आपको गाय को खिलाना है। ये उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। नवरात्रि आपके बीच में है, चिंतामणि पार्श्वनाथ आपके साथ में है, आचार्य गुप्तनंदी जी हर दिन आपके बीच में रहेंगे, और नवरात्रि के 9 दिन तक आप भी ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। बाकी जो आदेश हमारे गुरुदेव करेंगे उन आदेश का पालन, जैसे आज सोमवार है, सोमवार की पूजन आपके बीच में हुई, कल मंगलवार की पूजन होगी। इस तरीके से मैं चाहता हूँ जो लोग किसी जूम के माध्यम से जुड़े हैं वह हर दिन
ये सोचे कि मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे घर बैठे गुरु मिल रहे हैं, घर बैठे गुरु जी का आदेश और आशीर्वाद मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा क्या होगा। हम इतना समय डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर का इंतजार करते हैं, इतने समय हम पैसे लेने वाले का इंतजार करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो समय आज आपको गुरु के आशीर्वाद से मिल रहा है, ना जाने कौन से आचार्य के मुखार बिंद से मंत्रोच्चारण आप तक पहुंचे, आपके परिवार तक पहुंचे, घर की काया पलट हो जाए और पूरे परिवार का पूरा माहौल बदल जाए। यही मैं आज फिर एक बार और आपसे कहना चाहता हूं, इस कोरोना काल में बिल्कुल नहीं घबराएं। आप अपने घरों में नमोकार का पाठ करें और जो विधान हमारे बीच में आचार्य गुप्तिनंदी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि विधानों के मास्टर हैं गुप्तिनंदी जी, और सबसे पहले विधानों की शुरुआत करने वाले, इतने सारे विधान लिखने वाले अपने बीच में एक आचार्य, जिनका स्वर इतना मधुर है, स्वयं इतना अच्छा गाते हैं और अच्छे तरीके से पूजा आपको करा रहे हैं। आप इतने सौभाग्यशाली हैं, इसलिए उन्होंने तीर्थ का नाम भी ऐसा रखा है, धर्म तीर्थ, कि आपका जीवन भी धर्म तीर्थ बने, धर्म तीर्थ से आप अपने आप को धार्मिक बना सके। तो ये सारी चीजें आज आपके बीच में हो रही हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उनके पास से रहने वालों का मैसेज आया कि इस तरीके से आपको जुड़ना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा कार्य घर बैठे बैठे लोगों को मिल रहा है, और वो भी नागपुर वालों को सौभाग्य। हमारे बहुत सारे लोग हैं, नखाते जी जो हैं एक अच्छे परम भक्त हैं, और काफी उन्होंने, हम जब रहे इनके बीच में, बढ़िया आत्मीयता के साथ उन्होंने पूरा हमारा ये कार्यक्रम कराया। तो नखाते जी अपने नागपुर से, अपने औरंगाबाद से पेंडारी जी, डॉक्टर साहब, ऐसे सभी लोग अपने बीच में जुड़ करके ये पूरा लाभ दे रहे हैं। हमारे देवनंदी महाराज जी जुड़ते हैं, उनके लिए भी जो दीदी को जोड़ करके एक तरीके से हमारे गोवर्धन नंदी जी महाराज, और सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि अपने बीच में आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने ऐसे शिष्य पैदा किए जिनकी जरूरत ऐसी स्थिति में है। लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, साधु कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ, जो साधु कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अंतिम जो नाम दिया था महावीर स्वामी का, वर्धमान, सरमति, वीर, अतिवीर और लास्ट में महावीर। तो महावीर इस पंचम काल में दिगंबर साधु हैं, दिगंबर आचार्य हैं, जो महावीर बनकर के आपके बीच में आते हैं और आपकी एनर्जी को पावरफुल बनाते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ा देते हैं, यूनिटी पावर बढ़ा देते हैं और आपके जीने की उम्मीद बढ़ा देते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना की मात्रा बहुत जोरों से बढ़ रही है, अपने एमपी में भी बढ़ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं बस अपने जितना हो सके गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करते रहें, जैसा जैसा वो आदेश करें। ये सोचे गुरु का आदेश नहीं है, ये नमो आयरियाणम का आदेश है। इस नमो आयरियाणम के आदेश को आप आत्मसात करते रहें। सभी लोगों के लिए मेरा यही आशीर्वाद है, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और मैं तो ये कहता हूँ, प्राण जाए तो जाए, लेकिन नमोकार मंत्र ना जाए। प्राण जाए तो जाए, जैन धर्म ना जाए, प्राण जाए तो जाए, चिंतामणि पार्श्वनाथ के दर्शन ना जाए। आप भी जाओ संसार से, लेकिन नमोकार को साथ लेके जाओ। आप भी जाओ संसार से, संयम को साथ में लेके जाओ। और एक बात और कहूंगा, यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप हमेशा हमारे जो गुरुदेव हैं गुप्तिनंदी जी जो भी जुड़ते हैं, एक बार जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसको भी दर्शन करा दिया करेंगे, जिससे उसका यूनिटी पावर बढ़ेगा, उसके अंदर एक जीने की भावना बढ़ेगी और आप लोगों का जीवन स्वस्थ रहे। यह वर्धमानोत्सव में एक वर्धमान मंत्र भी मैं आपके बीच में शांति मंत्र के साथ पढ़ रहा हूँ। आप इसे आत्मसात करेंगे, बड़े मनोयोग के साथ सुनेंगे। पहले शांति मंत्र। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाय शेष दोष कल्मषाय शांतिनाथाय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा दोष कल्मषाय दिव्यतेज मूर्ते शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रत्युनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ग्राम ह्रीं ब्रूं ब्रौं रः अस्यौ नमः। सर्वदेशस्य सर्वविश्वस्य
सभी अपने मन में सर्व आचार्य संघस्य उपाध्याय संघस्य सर्व श्रावक संघस्य सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कोरोना रोग सर्व महामारी रोग निवारणम भवतो स्वाहा। इसके बाद सिर पे अच्छे हाथ रख लीजिए। वर्धमान मंत्र आपके बीच में। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषहस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जैवा विवादेवाथं बड़ेवा रणंगणे वा रंगणे वाह मोहेण वा सब जीव सत्ताणं अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। इस पर जैसे मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से मुद्रा बनाते हुए उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशामुपगता श्रुत जीविता सा। त्वत्पाद ऐसे विचार करते हो कि मैं प्रभु के पैर छू रहा हूँ। त्वत्पाद पंकज रजोमित दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहुणम। सभी स्वस्थ रहें। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सम्मान तपोधना नाम राष्ट्र पुरुष करो तो शांति भगवान निद्रा करो तो शांति भगवान निद्रा। सभी भक्तों के लिए आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। पूरे मुनिराज के चरणों में नमन एवं जितने भी व्रती हैं माता जी हैं सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी भक्तों के लिए सभी श्रावकों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। हर दिन की पूजन आपके लिए हमेशा कल्याणकारी हो सुख शांति में हो। देवलगांव राजा से जो लिख रहे हैं नमोस्तु, राखी महावीर जी लिख रहे हैं, सभी लोग जो लिख रहे हैं नमोस्तु कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके बीच में आ चुका हूँ पहले, इसलिए जयपुर से भी सबके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। चिराग सपना धीरज पाटनी सबके लिए, अतुल जी सुचिता जी इनके लिए, सब पूरे परिवार के लिए, हटको औरंगाबाद से मैं जानता हूँ सब लोग हमारे पहचान के हैं, सभी रजत हमारे पूरे परिवार को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश आचार्य श्री प्रणाम सागर जी ने बहुत ही अच्छा मंगल संदेश आज दिया। उनके संदेश का सार इतना सा है कि मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है, मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है और उनसे हंसकर बाहर आना जीवन की कला है, हंसकर बाहर आना जीवन की कला है। और वही हमारे प्रणाम सागर जी ने किया। कोरोना उनके पास भी आया था लेकिन उन्होंने कोरोना का बढ़िया स्वागत किया और कहा आओ भाई अब बहुत हो लिया मेरे पास बैठो। और उन्होंने बढ़िया ध्यान साधना की। तो कोरोना ने सोचा कि भाई ये तो साधु है, कुछ मिलेगा नहीं, ना दवाई मिलेगी ना मेडिकल मिलेगा, तुरंत जल्दी भाग गया। प्रणाम सागर जी ने भाव नहीं दिया उसको, इसलिए कोरोना उनके पास में नहीं रहा। और क्या मुस्कुरा रहे प्रणाम सागर जी, देखिए आप चेहरे पर क्या मुस्कुराहट है। और यही मुस्कुराहट, यही आनंद, साधु के जीवन का जो आनंद है वो आनंद दुख संकट को भगा देता है। हमारी पूजन की लाइन में आता है आनंद मुझे धर्म में जिस क्षण भी मिलेगा, भवरोग मेरा वो ही एक काल हरेगा। आपको जिस दिन धर्म करते करते आनंद आ जाएगा वो क्षण ही आपके जीवन के सब रहे कर्मों को, पाप को नष्ट कर देगा, वो भवरोग को हर लेगा। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। ध्यान रखना, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती। जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें किस्मत आजमाती है। इसलिए किस्मत को बनाए रखने के लिए कौन इसको होस्ट कर रहा है, थोड़ा ध्यान देवे। आप देख रहे हैं प्रणाम सागर जी
उन्होंने मंगल संदेश आपके बीच में दिया। और वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर, इन 5 नामों को आज में घटाया है, आज के युग में, आज के आचार्य में घटाया हुआ है। कल हमारे गुरुदेव आपके बीच में आए थे, जो जगत गुरु हैं, मंत्र विद्या चक्रवर्ती हैं और अनेक अनेक आचार्यों के निर्माता आचार्य शिरोमणि हैं। ऐसे गुरुदेव ने, दोनों गुरुओं ने, आचार्य पूर्ण सागर जी गुरुदेव, कृष्णनंदी गुरुदेव जी ने और आज आचार्य प्रणाम सागर जी ने, तीनों की एक ही बात रही है कि जो सरकार के आदेश निर्देश हैं उसका पालन करें, बिना काम घर के बाहर ना निकले, बहुत आवश्यकता हो जाए लेकिन 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इसको लगा करके आप रखें। एक बहुत अच्छा संदेश आया हुआ है कि आप स्वस्थ होंगे और परिवार में भी आप स्वस्थ रहेंगे। कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर है और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक मित्र, हर एक साथी, उसका परिवार स्वस्थ रहे। अतः घर में रहिए, जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे खुश रहना। ध्यान दें, आपसे मिलना जरूरी नहीं है, आपका होना बहुत जरूरी है। और होने के लिए अभी घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी है तब बाहर जाएं तो मास्क लगा करके जाएं। साधु के पास में आप जाते हैं, 3 गज दूरी से आप साधु का दर्शन करें, जहां तक वो ना जावे, वहां जाकर के चरण प्रक्षालन की आप निवेदन ना करें, आहार दान देने के निवेदन ना करें, दूरी से आप काम रखें, बल्कि अपने घर पर ही आप रहें और अपने घर पर रहते हुए आप आनंद के साथ में जिए, धर्म के साथ में जिए। इसलिए निरंतर आप गुरुवाणी का लाभ लेते रहें। हर दिन आपके लिए प्रवचन मिल रहा है, गुरु उपदेश मिल रहा है। ये बात ध्यान जान करके चलें कि जीवन की हर एक मुश्किल ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। आज कोरोना आया हुआ है तो अपने विश्वास को डिगने ना दें। जीवन की हर एक मुश्किल ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ा इंतजार कर लें तो वह फिर से हरी हो जाती है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, फिर आप आगे बढ़ जाएं। धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, आने वाला कल निश्चित ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए अभी निरंतर कोरोना काल में भयंकर कोरोना बढ़ रहा है, इसे बढ़ने ना दें, अपने घर में आने ना दें, घर में रहें, पूरा परिवार एक साथ बैठें। और ये मौका आपके लिए है। आज से नवग्रह शांति विधान शुरू हो चुका है, आज गुड़ी पाड़वा लग चुकी है। 8:01 से नए वर्ष का आपको नया आशीर्वाद, न्यू ब्रांड आशीर्वाद। हमारे लिए हर दिन ही नया वर्ष है, ध्यान रखें। आज भगवान उड़ीनाथ जी का गर्भ कल्याणक है, गुड़ी पाड़वा है, नया वर्ष है। उदय में कल गुड़ी पाड़वा रहेगा, कल मंगलवार गुड़ी पाड़वा रहेगा। तो ऐसे गुड़ी पाड़वा के दिन में मंगलवार को वास्तु भगवान की आराधना भक्ति से आपका मंगल होगा। इस हेतु आप सभी कल से ध्यान देवें कि आपको प्रातः 7 बजे ही जुड़ जाना है। 7 बजे से कल से विधान पूजन प्रारंभ हो जाएगा, अभिषेक शांता होगी, उसके पास विधान होगा। 7 से लेकर 9 के अंदर अंदर विधान पूजन पूरी करनी है और 9 बजे प्रवचन का लाभ प्राप्त करेंगे। कल हमारे बीच में आएंगे मुनिश्री अमर कीर्ति, मुनिश्री अमर कीर्ति का आगमन होगा, फिर मुनिश्री अमोक कीर्ति जी का आगमन होगा और लिस्ट पूरी आ चुकी है। हमारी जूम कमेटी बहुत ही अच्छी कमेटी है और सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। सबका परिश्रम, टेक्निकल टीम, कोई मैसेज बनाता है, कोई संपर्क करता है, कोई बराबर सबको भेजता है। हमारे रमेश उदापुरकर जी रोज न्यूज बनाकर पेपर के अंदर भेज रहे हैं। सुबह डॉक्टर प्रेरणा महाजन, शाम को हमारे मिंटी भैया बराबर लाभ ले रहे हैं और विधान कराने वाले पुण्य संचय कर रहे हैं। आज गिरधारी लाल जैनी परिवार नागपुर से, उनके द्वारा हमसे विधान हुआ है, मेरा उनको आशीर्वाद है। और हमारे परम भक्त शांतिलाल पाटोदी, प्रमोद पवन पाटोदी परिवार, लीलाबाई पाटोदी परिवार कन्नड़ से, उनके द्वारा आज का विधान हुआ है, मेरा उनको आशीर्वाद है। जिन आज का शांतरा कराई, दूध की शांतरा कराई है, उनको मेरा आशीर्वाद है। जिनकी ओर से आज का आहार दान हो रहा है, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। अभी हमारे मुनिश्री आचार्य श्री ने कहा कि हम लगातार साधुओं को बुला रहे हैं। हाँ, सुनीता सेठी बराबर रोज फोटो ले रही हैं, बराबर रिस्पांस दे रहे हैं। और जूम कमेटी के सारे मेंबर जितने भी हैं, जब भी अच्छा लगता है आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं, अच्छी बातें आप लिखते हैं। ये सभी हमारी कमेटी है और हम यही जानते हैं कि हम अगर किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, ध्यान रखें, हम अगर किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। मैंने सोचा था 29 तारीख को वर्धमान उत्सव, कैसा होगा वर्धमान उत्सव। तो वर्धमान स्वामी ने कहा कि बेटा तू वर्धमान उत्सव मना रहा है तो पूरी समाज को बड़ा, संघ को। नमस्ते गुरुदेव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची।
मैंने जिन जिन आचार्यों को निवेदन किया, मुनियों को निवेदन किया, संदेश पहुंचाया, उन सभी ने बहुत उदार अंतःकरण से अपना योगदान दिया है और निरंतर आ रहे हैं। आज प्रणाम सागर जी हमारे बीच में आए, जो कि खत्म वाले बाबा के नाम से विख्यात है और बहुत सुंदर सुंदर तीर्थों को उन्होंने बनाया है। प्रणाम सागर जी नाम प्रणाम सागर है और वाकई में जो नाम है उस तरह की प्रणम्रता, विनम्रता उनके अंदर है। जहाँ जाते हैं बहुत थोड़े में काम करके आ जाते हैं। उन्होंने तुमकुर क्षेत्र के अंदर में बहुत सुंदर तीर्थ बनाया है। शांत सागर जी आचार्य श्री का बहुत सुंदर मंदिर बनाया है और शांत सागर जी के मंदिर को इतना ढंग से बनाया, पीछे मंदिर बनाया है, उसमें आचार्य शांत सागर जी की सुंदर सी परिकल्पना दी है। पुणे के पास में शिखर मंदिर आपने बनाया है। यहाँ पर भी हमारे बीच में आप आए थे यहाँ पर और बहुत प्रेम से आनंद से हमारे बीच में यहाँ पर रहे और बहुत अच्छी श्रद्धा भक्ति उनकी है। अडोल में हम लोग का एक साथ मिलना हुआ, हम लोग एक साथ आनंद से रहे। मैंने उनको विश किया, उनको शुभकामनाएं दी और हमारे पास में वो मुनि बनकर आए थे, लेकिन हमारे यहाँ से जब गए तो आचार्य बनकर के प्रमोशन उनका हुआ और पृथ्वी आचार्य बनकर के वो आज पूरे देश में संदेश दे रहे हैं। डॉक्टर लगा हुआ उनके आगे, हम तो सामान्य सिर्फ आचार्य हैं लेकिन वो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो आज दवाई दी है, वो जो यंत्र दिया है, उसको व्हाट्सएप पे आप डाल देना, सबको लाभ मिल जाएगा। कितना अच्छा उन्होंने प्राणायाम योगासन बताया और बहुत अच्छी परिकल्पना उनकी है। आचार्य कुसुम सागर जी हमारे समाज के, हमारी संस्कृति ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस सदी को एक से बढ़कर एक रत्न दिए। मुनीषी तरुण सागर जी, फिर आचार्य प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, प्रणाम सागर, पुलक सागर, प्रमुख सागर, अरुण सागर, सौरभ सागर, एक से बढ़कर एक रत्न है और समाज में जो प्रभावना उन्होंने की है अपने आप में बेमिसाल है। उसी में एक रत्न आचार्य प्रणाम सागर जी हैं। बहुत व्यवहार कुशल हैं, विनम्र हैं और साधक हैं। कल से उनका मौन हो जाएगा और हम मुखर रहेंगे। जो प्रणाम सागर जी को बोलना हम यहाँ से बोलते रहेंगे और बहुत प्रेम है, आनंद है। इनकी मुस्कान तो वाकई में सबको घायल कर देती है। देखो क्या खिलखिला रहे हैं, जैसे गुलाब का फूल खिलखिला रहा हो। वो महक, प्रसन्नता। पुष्पदन सागर जी तो पुष्प में तो है। जब गुरु जी का नाम ही पुष्प पे है तो गुरु का नाम पुष्पदन सागर जी है और पुष्पदन से निकली ये फूल है, ये रत्न है। हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है प्रणाम सागर जी, बहुत बड़ी ताकत है और हम लोग का आपस का प्रेम वात्सल्य है। जिन्हें संदेश दिया और वो यहाँ पर आए, जिन जिन को मैंने निवेदन किया वो सभी यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से आप सभी गुरुवाणी का लाभ दे रहे हैं और लेते रहेंगे। प्रणाम सागर जी को मेरा बहुत बहुत आभार। उनके लिए सभी ने प्रतिबंधन, छोटे संदेश पर आप आए और काफी अच्छा संदेश आपने हम सब के लिए दिया है, समाज के लिए दिया है। आपका आज का संदेश बहुत ही मंगलकारी रहेगा और जीवन में इसके लिए कल्याणकारी होगा। मैं पुनः जब भी आपको आवाज दूंगा तो आप हमारे साथ में होंगे। हम सब मिलकर एक साथ में जिस शासन का ध्वज, भगवान महावीर का ध्वज एक साथ में लेकर चलेंगे। वर्धमान उत्सव सिर्फ शुरुआत मैंने की है, लेकिन हर एक मिसाल को, हर एक ध्वजा को लेकर चल रहे हैं हमारे ये आचार्य। आज प्रणाम सागर जी ने वाकई में बहुत शानदार प्रवचन दिया है, बहुत अच्छा लाभ दिया है और उनकी वाणी पूरे घर घर के अंदर पहुंची है। आज देश विदेश के लोग यहाँ पर लाभ ले रहे हैं और ये प्रवचन आपका यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड हो चुका है। आप जब भी सुनना चाहें, देखना चाहें तो आप लेकर देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और अच्छे से आप प्रणाम करके, प्रणाम सागर जी के प्रणाम करके उनका लाभ प्राप्त करें। मेरा उनको प्रतिबंधन है और वे खूब आगे बढ़े, उनकी साधना अच्छी हो। इस मंगल कामना के साथ बोलो अहिंसा में सनातन जय हिंद। प्रणाम सागर जी की सभी आचार्यों को अर्घ्य चढ़ाएंगे। पुनः बोधि यावाणी के ज्ञान ते सुजे रुकालोक सोवाणी में सतमुदारे देव जो अरिहंत गुरु देव निर्दय दरबारस्ता यही मोक्ष का पंथ संसार सुख धर्म निर्वाण सर्व संतवादी नानटिय समान हरिहर मोक्ष पंथ भागधरो अभिमान नहीं करो निद्रा निवारी छोड़ो ऐसा सारी संग ज्ञान रंग सुमति सुकर बड़ो उपकारी है मुनि मन निर्मल जैसा गंगा काटत कर्म बंधन मत प्रदानी संयम अधिकार जप बारा विधिदार ऐसे मुनि राज को वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज को वंदना हमारी है।
नमो सूर्य नमो सुभगवान निचकाला अंचेमी पूजेमी वंदनामी नमस्कामी दुखों को कमों को कोई राम सुई गणम समाहि गणम निमुम संपत्ति उम्मज्जा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। अर्घ लीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। निर्विदेशी नामाने जिनेशी आपकी माता अर्चना रे प्रवंचना विभाव की माता अर्चना प्रवंचना विभाव की ओम ऋषि दिनमोत्तरे दिवाणिवाचने अर्घ पापी आचार्य पंत सिंधु निवासर दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सब ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म पाठक का बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंभ सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम श्री परम पूज्य भारत गुरु जगत गुरुनाधिपति गणराचार्य कुंभ सागर जी गुरुदेव वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री जनक गुरुदेव सर्वाचार्य पदे सचरणे पे अर्घ निर्पाम आचार्य गुप्ती नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य दी की सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ही स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम परम पूज्य निज ज्ञान ध्यान लीन रे सर्व गुरु राज, आगम ही जिनका चक्षु है कहते हैं ऋषि राज। पीछे का मंडल शास्त्री जिनकी बने पहचान, हम अर्घ चढ़ा भक्ति से करते गुरु गुणगान। जय 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 गुरु राज की जय हो जय ऋषि राज की। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी गुरुदेव चरण में जल फलादि अर्घम निरूपम। सभी आचार्य परमेश्वर के चरणों में सिद्ध सुत आचार्य भक्ति कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए महावीर भगवान की जय, सर्वाचार्य परमेश्वर भगवंतों की जय। आज की सभा यही समाप्त होती है। सभी के माइक खोल दीजिए, सभी नमोस्तु करेंगे सही भक्त लोग। नमोस्तु परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।